आज भारत ने एक और रत्न खो दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मृत्यु। उनका यह प्लेन क्रैश उन्हीं के क्षेत्र बारामती में हुआ। तो चलिए देखते हैं अजीत पवार की संघर्ष, विरासत और उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। आज भारत के लिए बहुत दुख का दिन है, क्योंकि भारतीय राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ चुका है। अचानक से ही एक ऐसी खबर आ जाती है, एकदम बैठे बैठे एक इतनी बड़ी खबर आती है कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। मैं कॉफी पी रहा था और जैसे मुझे खबर मिली, मैं एकदम से हट गया, मेरा दिमाग एकदम से हट गया कि भाई ये क्या हो गया है। इतनी बड़ी खबर, ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स में भूचाल सा आ गया है। सभी लीडर्स इधर से उधर भाग रहे हैं। सभी लीडर्स के जुबान पे एक ही खबर है, अजीत पवार की डेथ, अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है। तो देखोगे बच्चे, उनकी जो मृत्यु हुई है, जो प्लेन का क्रैश हुआ है, जो एयरक्राफ्ट, उसको हम लोग कहते हैं बॉम्बार्डियर बॉम्बार्डियर लियरजेट 45, बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। और ये प्लेन क्रैश हुआ है बारामती पूना के पास में। और उनके इस मृत्यु का शोक मनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 3 दिन की आधिकारिक शोक भी अनाउंस कर दिया है। यानी कि 3 दिन तक मॉर्निंग चलेगा, मॉर्निंग 3 दिन तक चलेगा। अजीत पवार की फुल नेम, कंप्लीट नाम जो देखें तो अजीत अनंतराव पवार जी है, जिनकी जन्म 1959 को हुआ था और देवलाली प्रवरा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। आप देखोगे कि इनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर रहा है तो वो एनसीपी में रहा है, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी में रहा है। शरद पवार जी के भतीजे हैं और शरद पवार जी के भतीजे होने के नाते बहुत जल्दी ये पॉलिटिकल करियर में आ चुके थे। यानी कि बहुत यंग एज में थे जब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। और आप देखोगे कि इन्होंने जो भी काम किए हैं ग्रास रूट लेवल पर जाकर के किए हैं, बहुत जमीनी स्तर पर किए हैं। इसी वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। जब इन्होंने अपनी स्कूलिंग शुरू की तो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे और इनकी स्कूलिंग देवलाली के एक स्कूल में शुरुआत हुई थी इनकी। और देवलाली यानी कि बारामती रीजन का एक छोटा सा स्कूल में उनकी शुरुआत हुई थी। वो कॉलेज की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया उनके पिताजी की मृत्यु के बाद, ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। उसके बाद वो कोऑपरेटिव सेक्टर में जॉब करने लगे और जॉब करने के बाद जब उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो वो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करने लगे। यानी कि बैंक में भी उन्होंने जॉब किया, बट उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि वो बैंक या कॉर्पोरेट के लिए नहीं बने हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो उन्होंने 1982 में पॉलिटिक्स में एंट्री भी ले ली, लेकिन शुगर कोऑपरेटिव बोर्ड के मेंबर के रूप में। 1991 में आप देखोगे कि उन्होंने लोकसभा का पहला इलेक्शन जीता, वो भी बारामती से ही। 1991 में उन्होंने बारामती असेंबली की सीट जीती, और मतलब 1991 के बाद तो खैर कई बार जीती उन्होंने, मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे। उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, पावर, वाटर रिसोर्सेज भी संभाली और फिर डेप्यूटी सीएम के पद पे मल्टीपल टाइम्स रहे हैं। और अभी जो 8th टाइम वो डेप्यूटी सीएम के पद पर रहे जब उनकी मृत्यु हुई है। तो 8वीं बार वो डेप्यूटी सीएम बने थे 2024 में, और 2026 में उनका देहांत हो गया। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जाने जाते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं कि यानी कि कोई आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई इमरजेंसी डिसीजन लेना हो तो कैसे उस सिचुएशन में डिसीजन लिया जाए, इतना इनका कंट्रोल स्ट्रांग हुआ करता था। चलिए देख लेते हैं कि इनकी जो राजनीतिक करियर रहा है वो कैसा रहा है। तो बारामती से ये बार बार जीते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं, तकरीबन 3 दशकों तक इनका वहां पे रूल रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि 1991 में लोकसभा की सीट पहली बार जीतते हैं। 1991 में एक असेंबली बायपोल भी जीतते हैं। असेंबली का मतलब स्टेट असेंबली की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है बच्चों। तो बायपोल का मतलब क्या होता है, जो 5-5 साल का इलेक्शन ना हो के बीच में इलेक्शन हो जाता है किसी कारणवश, तो बायपोल कहते हैं। तो 1991 में बायपोल हुआ, उसमें भी ये जीते। 2014 में असेंबली का इलेक्शन फिर जीते, 2019 में असेंबली का इलेक्शन फिर जीते, 2024 में असेंबली का इलेक्शन फिर जीते। जीते तो जीते, ये देखिए इनका मार्जिन देखिए, वोट का मार्जिन 3,36,000, 86,000, 59, ये
89,000, उसके बाद आप देखोगे 1,65,000, 1 लाख, मतलब इतने बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहां की जनता इन्हें कितना प्रेम करती है, वहां की जनता इन्हें कितना मान सम्मान देती है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही लॉस नहीं है, हमारे पूरे भारत की राजनीति का लॉस हो चुका है। एक विजनरी नेता ने आज अपनी आंखें बंद की हैं हमेशा के लिए। ये भारत की वो क्षति है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। हम भारतवासी दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद।